जिस कोख से आपने जन्म लिया, जिस कोख से आपका अस्तित्व है, जिस कोख से आप पैदा हुए, जिस कोख से आपको एक मानव शरीर बनी, जिस उससे आप दूध पी के बड़े हुए, आज उसी का आप अपमान कर रहे हैं। आप कितने शर्मसार ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। मैं समस्त पिता को, समस्त लोगों को, समस्त मानव धर्म से अपील करता हूँ, इन रावणों को खत्म करने के लिए तलवार उठाना होगा। अगर शासन प्रशासन न्याय नहीं करते तो खुद न्याय करना होगा। हर घर में राम को जन्म लेना पड़ेगा और रावणों को खत्म करना पड़ेगा, तभी इसका अंत होना संभव है। पश्चिम बंगाल ऐसा देश है जो मिनी पाकिस्तान हो चुका है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को एक तरह से बीड़ा उठाना पड़ेगा। हम सब साथ हैं हिंदुस्तान के लोग। सबसे पहले इसके लिए मैं दोष देता हूँ हमारी न्यायपालिका का। अच्छा। और रेपिस्टों का, मर्डर वालों का मानवाधिकार देखता है, लेकिन उस बिटिया के मानवाधिकार को नहीं देखता, उसके माता पिता के अधिकार को नहीं देखता है कि क्या हुआ इसकी बेटी साथ। तो आज इन सारे पापियों का विनाश करने के केवल एक ही है, ना कोई मुकदमा, ना कोई तारीख। अगर उनका वो पाया जाता है, वहाँ तो पाए जाते हैं, इसमें शामिल है, तो सजाए मौत हुई पब्लिकली। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव का डीएनए चेक करना चाहिए कि इनके पास भी प्रॉपर्टी आई कहाँ थी, कौन सा बिजनेस करते थे, कहाँ से क्या करते थे। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम होगा, बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होगा। मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं उस व्यक्ति का हाथ क्यों नहीं काट पा रहा हूँ। अब मुझे लगता है रेपिस्ट का हाथ मैं क्यों नहीं काट पा रहा हूँ, जैसे उसकी भुजाएं ना रहे पकड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, रेल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल। एक ऐसी घटना बंगाल में हुई है जिससे पूरा भारत चल रहा है। आज पूरे भारत देश के डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं और कहीं ना कहीं ये घटनाएं डराती हैं, कहीं ना कहीं यह घटनाएं हम सबके दिलों में यह एहसास दिलाती हैं कि आज हमारा भारत सुरक्षित है। देश को आजाद हुए आज 77 साल हो गया, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भी क्या आज महिलाएं भारत में स्वतंत्र हैं? क्या महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है कि नहीं मिली है? इन सब पे बात करने के लिए हमारे पास सर्वप्रथम सर्वेश जी हैं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यही है सर, बंगाल की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इस तरह से जो व्यवचार हो रहा है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है, और मैं कहना चाहता हूँ, सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे कुकृत्य पे एकदम पर्दा न डाला जाए। जिस तरह से राम ने रावण को खत्म किया था, जिस तरह से पांडवों ने कौरवों को खत्म किया था, जिस तरह से नारियों का शोषण हो रहा है, सबको जागना होगा, सबको जागृत होना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा। ऐसे व्यभिचारी, ऐसे रावण, ऐसे कौरवों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अगर शासन प्रशासन इनको सजा नहीं दे सकती है तो निश्चित रूप से गौ रक्षा वाहिनी के बैनर तले, हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले, पूरा तत्व के सनातन धर्म के बैनर तले सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा व्यभिचार किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नारी का सम्मान पे एक तरफ उंगली उठे एकदम बर्दाश्त। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, जिस कोख से आपने जन्म लिया, जिस कोख से आपका अस्तित्व है, जिस कोख से आप पैदा हुए, जिस कोख से आपको एक मानव शरीर बनी, जिस उससे आप दूध पी के बड़े हुए, आज उसी का आप अपमान कर रहे हैं। आप कितने शर्मसार ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। अच्छा सर, यहीं पे एक सवाल हमारा और है आपसे कि क्या लगता है आपको बंगाल की सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक लेडी डॉक्टर जो कि एमडी सेकेंड ईयर की छात्रा थी और कहीं ना कहीं उसका रेप होता है, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है, मर्डर करने के बाद मर्डर के साथ लगभग 7000 लोग आते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए। तो किस तरीके से देखते हैं? वहाँ की सरकार भी मिली हुई है। देखिए अमरेश जी, वो औरत अपना काम, जो डॉक्टर थी वो एकदम गोल्ड मेडल लेने के लिए थी। उसने अपने डायरी में लिख रखा था कि मुझे गोल्ड मेडल बनना है। 36 घंटे की ड्यूटी करके वो आई हुई थी और वो आराम कर रही थी। लोग वहाँ पे आए, उसका दरवाजा तोड़े, उसके साथ गलत कार्य किए। यहाँ तक कि जब उसके फादर वहाँ पे गए उसको देखने के लिए, पहले तो पश्चिम बंगाल ने पुलिस ने उसको 3 घंटे खड़ा रखा और जब अंदर जाने दिया तो उसके शरीर पे एक वस्त्र नहीं था, उनके दोनों पैरों को चीर दिया गया था।
जो कि एक आप कल्पना करिए कि कितनी दर्दनाक घटना एक पिता के लिए होगी कि जिस तरह से जो है क्या कहते हैं उसके बेटी के साथ ऐसा हुआ था। मैं समस्त पिता को, समस्त लोगों को, समस्त मानव धर्म से अपील करता हूँ, इन रावणों को खत्म करने के लिए तलवार उठाना होगा। अगर शासन प्रशासन न्याय नहीं करते तो खुद न्याय करना होगा। हर घर में राम को जन्म लेना पड़ेगा और रावणों को खत्म करना पड़ेगा, तभी इसका अंत होना संभव है। हम उस कोख की गरिमा को नहीं समझ पाते जिससे हमने जन्म लिया है। अगर उस कोख की हम सम्मान नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को सरेआम सड़क पे खड़ा करके इनको उसी तरह कार्य करना पड़ेगा जिन्होंने जिस तरह से लोगों ने उस महिला के साथ कार्य किया। और साथ में डॉक्टरों साहब से, जितने डॉक्टर मेरे महिला पुरुष भाई अब हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, कहीं भी किसी शहर में, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, किसी देश में ऐसी घटना होती है तो उसके सारे पुस्तों के खिलाफ आप एक आंदोलन छेड़ दीजिए, उनका नाम जगह जगह पब्लिश करिए, सड़क चौराहे उनको फोटो लगनी चाहिए, उनके खानदान का पूरा लेखा जोखा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि उनको कोई भी सुविधाएं न अस्पताल से मिलेगी, न सरकार से मिलेगी, न प्रशासन से मिलेगी। उनको सारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए और उनको इस तरह रहना चाहिए कि जिस तरह एक देश में कीड़े मकोड़े रहते हैं उस तरह कीड़े मकोड़ों की जिंदगी देनी चाहिए, तभी इससे पीछा होना पड़ेगा। और मैं समस्त डॉक्टरों के साथ हूँ और गौरक्षा वाहिनी समस्त डॉक्टरों के साथ है, उनके साथ कार्य करने को तत्पर है। ऐसी घटना में पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। ऐसे मगरमच्छों को, ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को निश्चित रूप से समाज को अब आगे आना होगा और इनके खिलाफ कार्य करना होगा। अगर पश्चिम बंगाल ऐसा देश है जो मिनी पाकिस्तान हो चुका है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को एक तरह से बीड़ा उठाना पड़ेगा। हम सब साथ हैं हिंदुस्तान के लोग। पहला सवाल आपसे भी वही है कि बंगाल में जो घटना घटी है निश्चित रूप से बहुत बड़ा कुकृत्य है, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? इस डॉक्टर महिला के साथ जो भी हुआ उसके बारे में मैं निशब्द हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैं दोष देता हूँ हमारी न्यायपालिका का। अच्छा। और रेपिस्टों का, मर्डर वालों का मानवाधिकार देखता है, लेकिन उस बिटिया के मानवाधिकार को नहीं देखता, उसके माता पिता के अधिकार को नहीं देखता है कि क्या हुआ इसकी बेटी साथ। नारी का सम्मान ना करने वालों का यही हश्र होगा। तो आज इन सारे पापियों का विनाश करने के केवल एक ही है, ना कोई मुकदमा, ना कोई तारीख। तो सजाए मौत हुई पब्लिकली। जब तक डर नहीं होगा तब तक लोग ऐसा करते रहेंगे। पूरा भारत चल रहा है सर, आज पूरा भारत चल रहा है और पूरा भारत प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि उनको तुरंत फांसी दी जाए, किस तरीके से देखते हैं इसको? इस प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये प्रदर्शन 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, फिर शांत हो जाएगा। इसलिए मीडिया की एक हाईलाइट बन के भी रह जा रहा है। अगर भाजपा शासित प्रदेश में अगर रेप होता तो रेप है, कहीं और जगह रेप होता तो रेप नहीं, शायद वो मनमोहन के लड़के हैं तो गलती हो जाती है, इस कैटेगरी में आ जाता है। जैसे इसमें सपा शांत है, बसपा शांत है और कांग्रेस के एक नेता जो पश्चिम बंगाल है उनके अलावा कोई और नहीं बोला। राहुल गांधी साथ है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा देने वाली प्रियंका गांधी खामोश है। क्या प्रियंका गांधी या इस तरह की नेता है तब बोलेंगे जब बंगाल में इन लोगों के साथ रेप होगा, इनकी पार्टियों के साथ रेप होगा? रेप की क्या कैटेगरी होती है? क्या गुड टेरर बैड टेरर की तरह रेप का भी बैड टेरर और बैड रेप और गुड रेप होता है? ये हमको ऐसा लग रहा है जैसे बैड रेप हुआ गुड रेप हुआ। बंगाल में होने वाला रेप गुड रेप है, यूपी में, एमपी में, असम में होने वाला रेप बैड रेप है। तो हमको इससे निकलना पड़ेगा और इस तरह का स्टेटमेंट देने वाले नेताओं को जूते से मारना चाहिए। खास करके जो आते हैं बंगाल की रेप की बात अगर मीडिया करता है तो ये लोग हाथरस की बात करते हैं, ये लोग कठुआ की बात करते हैं, जो हुआ उसकी बात क्यों नहीं कर रहे होते हैं ना। आज 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया है बंगाल से। 9 अगस्त की घटना थी, 15 अगस्त को वहां पे तोड़फोड़ हुई है और जिन डॉक्टरों ने उस अस्पताल के जिन डॉक्टरों ने विरोध किया या गए आगे बढ़े उन सारे डॉक्टरों को 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया। उस प्रिंसिपल की जिसकी अकाउंटेबिलिटी जिसके लिए उसको 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। और हाई कोर्ट ने तब कहा ये क्या कर रहे हो? हाई कोर्ट को प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ के घसीट के ले जाकर के उसको हाई कोर्ट के परिसर में ही सजा दिलवानी चाहिए प्रिंसिपल को। वो क्यों नहीं अकाउंटेबल है यहाँ की घटना का? क्या महिला होने वाली कुछ भी कर सकती है? अभी एक घटना सुनने में आ रही है इटावा की सपा नेता की। एक बुआ ही
अपनी भतीजी को लेके गई नायब सिंह यादव के यहाँ पे, वहाँ पे भी क्या हुआ? अब यहाँ पे सपा वाले कह रहे हैं वहाँ पे सपा के नेता तो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, चाहे अयोध्या की घटना देख लीजिए, चाहे आप वहाँ की घटना देख लीजिए। अगर वो लोग कह रहे हैं कि पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसमें सही पाया जाए तो आप सजा दीजिए, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव का डीएनए चेक करना चाहिए कि इनके पास भी प्रॉपर्टी आई कहाँ थी, कौन सा बिजनेस करते थे, कहाँ से क्या करते थे। तो डीएनए मैं इस कंटेस्ट में नहीं ले रहा हूँ, मैं हर कंटेस्ट में ले रहा हूँ। अखिलेश यादव कौन सी नौकरी करे हैं, क्या बिजनेस किए हैं कि जिनके पास आज 20-25 करोड़ की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये एक होटल बनवा रहे थे या बनवा लिए हैं, 300 करोड़ का होटल बनने क्या है? पहले इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इनसे अगर कोई सवाल अगर पूछा जाता है ये लोग नाराज होते हैं। ये लोग हर चीज पे हिंदू मुस्लिम कहते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम होगा। बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होगा? 1947 में पाकिस्तान बना, जो 1920 में लिख दिया गया था। 20 साल लगे पाकिस्तान बनने में। जिन्ना ने, कई लोगों ने समर्थन किया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब उस समय हिंदू मुस्लिम की बात हुई थी, जिसके आधार पे पाकिस्तान बना था, और मुस्लिम के आधार पे बांग्लादेश बना है। तो हिंदू मुस्लिम अगर हो रहा है तो मुस्लिम भी हो रहा है। किस सर महिलाओं के साथ जो पीड़न हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देश आजाद होने के बाद आज तक क्या लगता है, आज तक महिलाएं आजाद नहीं हुई हैं? महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए रखा गया है। महिलाओं का उत्पीड़न होता रहेगा, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वहाँ का शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। किस तरीके से देखते हैं आप? इसके लिए पुरुष समाज दोषी है। अगर हम पुरुष समाज, पुरुष लोग बलात्कारियों का, उनके परिवार का, उनके खानदान का सामाजिक बहिष्कार कर देंगे जिस दिन, उस दिन हो सकता है इस घटना में कुछ कमी आए। उन घरों को जिस दिन डॉक्टर उसके जो भी माता पिता अगल बगल वाले उनका इलाज करना बंद कर देंगे, तो डॉक्टरों का एक कैंडल मार्च या ये हड़ताल हम पूरे कामयाब है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? बलात्कारी कर जाएगा, कोर्ट जमानत पाएगा, निकल के आएगा, फिर 1 साल 6 साल 6 महीने रहेगा, केस तारीख पे तारीख होती रहेगी, तो फिर बलात्कार करेगा, फिर वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख का वकील खड़ा करेगा, केस लेगा, फिर बाहर आएगा, फिर बलात्कार करेगा। और ये वही हो रहा है। जब तक योगी बाबा जैसी सजाएं नहीं दी जाएंगी, बुलडोजर मकान पे नहीं चढ़ना चाहिए। अब इस तरह के लोगों के सीने पे बुलडोजर चलना चाहिए। प्रॉपर्टी ज्यादा सीने पे भी जिस दिन 1 या 2 बुलडोजर चल गए। मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा, पैगंबर साहब के बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता तो उस बहन के लिए सब तन से जुदा के नारे लगते हैं। क्या हमारी मानवता इतनी मर गई है? क्या हमारे अंदर का राम पूरा मर गया है? इस तरह की मानवता के शर्मसार करने वाले के हाथ को, आंख को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जिस दिन 1-2 घटनाएं ऐसी हो गई, उनके आंख, उनके हाथ निकालने की, तो शायद इस पर रोक लगेगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जिस तरह से पुरुष लोग कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा समाज बहुत बड़ा दोषी है। हमारा सोशल मीडिया भी गलत चीजें देख रहा है, गलत चीजें कर रहा है, और हम लोग को आगे आना पड़ेगा, पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं उस व्यक्ति का हाथ क्यों नहीं काट पा रहा हूँ? अब मुझे लगता है रेपिस्ट का हाथ मैं क्यों नहीं काट पा रहा हूँ, जैसे उसकी भुजाएं ना रहे पकड़ने के लिए। लेकिन एक संवैधानिक देश में आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, ये कानून कहता है। किस तरीके से आप देखते हैं? यही मैंने आपसे पहले कहा, मानवाधिकार। एक व्यक्ति का मानवाधिकार, एक रेपिस्ट का मानवाधिकार है। जब वो चितले कर रहा है, जिस बर्बरता से मारा गया, तो क्या जजेस के सामने उसकी चीखें नहीं आ रही? हमको तो भी चीखें तो नहीं पड़ रही, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं केवल अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मारा गया, क्या हमारे जजेस जो हैं अंधे बहरे हैं? नहीं देख रहे किस तरह हो रहा है? जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है करने की। तो अगर न्यायपालिका है या दूसरा की सजा दे मुझे करने के लिए, आगे ना आना पड़े, ये मेरा एक वो है कि हमारी न्यायपालिका जगे और इस तरह की सजा दे। चलिए, धन्यवाद। आप देख सकते हैं समाज सेवी हैं, सुल्तानपुर से ही हैं, और कहीं ना कहीं आज पूरा भारत चल रहा है। ऐसी घटना हुई है कि अपने में भी आप ऐसी घटना देखना नहीं चाहते हैं, और आने वाले समय में सरकारें इस पे ध्यान दे रही हैं। सरकारें चाहती हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, लेकिन ऐसी घटना हो रही है, होती रहेंगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के साथ सरकार भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में इस तरीके से अगर कुकृत्य हो रहा है तो उसका सामने आकर डट के विरोध करना होगा। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि ऐसे लोग जो अगर सामने आए और वहाँ साबित होता है कि ये लोग इसमें शामिल हैं,
इन्वॉल्व हैं तो तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा होना चाहिए और 15 दिन से लेकर 1 महीना 2 महीने के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अपने चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।